थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियाँ तेरी सुन और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अपनी खुशी देके मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं कि तुझे रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज समझने वाले हैं आप। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने एक बताया था आपको सब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स के बारे में, जिसमें 4 वर्ड्स थे। इनके बारे में मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे अबाउट सेक्शन पर जाकर, वीडियो सेक्शन पर जाकर वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है आपका ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स के बारे में, और इनके यूजेस के साथ आप WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो यूजेस ऑफ क्या है, ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स को आप इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कह सकते हो या क्वेश्चन वर्ड्स भी कह सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, whom और हाउ। ये 6 वर्ड्स हैं जो आपके क्या हैं, ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स हैं, और इनके लिए हमारा जो है रूल वो पूरी तरह से अलग होता है। जैसे कि हमने सब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स के बारे में पढ़ा तो बिल्कुल वो अलग था। आपने नहीं देखा तो देखिए एक बार ना, आपको बाकायदा समझ में आएगा। हम इन सब के बारे में बात करेंगे। इनके मीनिंग की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है क्या चीज़, या फिर किस चीज़ कह सकते हो। और फिर उसके बाद वेयर का क्या होता है, कहाँ, किस जगह, कहाँ और क्या, किस जगह। वाई का क्या होता है, क्यों, किस लिए, क्यों किस लिए दोनों होगा ना। व्हेन का कब, किस जगह, नहीं कब किस समय, क्या होगा, कब किस समय। होम का क्या होगा, किसे, होम का क्या होगा, किसे यानी किसको, किसे या किसको दोनों होगा, है ना। किसका नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, किसका, किसकी, किसके ये नहीं होगा। होम का होगा किसे, किसको। हाउ का क्या होगा, कैसे, और इसका और हो सकता है किस प्रकार ना, किस तरह, ये हो सकता है। ये 6 आपकी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स। ये बनते हैं अक्सर ऑब्जेक्ट, और जब ये ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स होते हैं तो उनके लिए रूल कुछ इस तरह से होता है जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इन्हीं ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स को लिख देना है ना। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिख देना है। क्या लिख देना है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे इस टेंस में देखो तो इस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज बीन या फिर हैव बीन। मैंने कहा था अगर 2 शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट को उनके बीच में रखा जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव का यूज करेंगे, फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट
और सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज करेंगे। बीन का यूज करने के बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का अगर कोई सेकंड ऑब्जेक्ट है तो यूज करना है ना। और फिर ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या क्यों यूज करना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है अदर्स, नहीं टाइम, सिंस या फॉर यूज करना। क्या यूज करना, सिंस या फॉर यूज करना है। सिंस या फॉर के बाद आपको यूज करना है अदर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हुआ आपका रूल आप ऑब्जर्व करें। फिर ये जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं इनको आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले एक सेंटेंस है, तुम आधे घंटे से क्या सोच रहे हो, आइडेंटिफिकेशन पता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसमें क्या होता है कि काम पूरा नहीं हुआ होता है ना, अभी काम चल ही रहा होता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सेंटेंस को पढ़ के पता कर लेना है कि कौन सा WH वर्ड आया है या इंट्रोगेटिव वर्ड आया है। तो क्या आया है, क्या की अंग्रेजी क्या है, व्हाट। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड है। इसके लिए रूल क्या है, सबसे पहले इसको रखना है। तो सबसे पहले इसको रखेंगे व्हाट। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हैज़ या हैव। तो यहाँ पर हम हैव का यूज करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू प्लूरल है, इसलिए हैव का यूज करेंगे। और इसके बाद ही हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो हैव के बाद मैंने क्या लिखा, यू। और इसके बाद हमें क्या लिखना है, बीन ना। बीन के बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इतना लिखना के तुरंत बाद आपको पीछे चले जाना, सोच रहे लिखना है तो क्या हो जाएगा, थिंकिंग। और फिर उसके बाद से आ गया, समय के लिए क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर। और यहाँ काउंटेबल है इसलिए क्या लगाएंगे, फॉर। आधे घंटे तो हाफ आवर ना। तो ये हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। व्हाट हैव यू बीन थिंकिंग फॉर हाफ आवर, व्हाट हैव यू थिंकिंग फॉर हाफ आवर, यानी आप आधे घंटे से क्या सोच रहे हो। तो इस तरह से आप भी ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स के साथ ना बना सकते हैं सेंटेंसेस को। बस यही रूल फॉलो करना है आपको, इन 6 वर्ड्स के साथ यही सेम रूल फॉलो करना है ना। फिर बाकी जो जानकारी है मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।